एक सवाल, आप जानते हैं सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है। आप जानते हैं 750 प्लस अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्कोर एक्चुअली बनता कैसा है? कौन सी चीज स्कोर को ऊपर ले जाती है और कौन सी चीज स्कोर को नीचे गिरा देती है? आज हम सीधा उस इंजन के अंदर जाएंगे जो आपका सिबिल स्कोर डिसाइड करता है। उसके लिए 4 की फैक्टर्स होते हैं और आज हम इन्हें पूरी तरह समझेंगे। वेलकम टू डे 5 लोन इंटेलिजेंस सीरीज बाय कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं हूं योगेश, कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से। पहले 4 दिन में हमने जाना सिबिल क्या है, स्कोर रेंज क्या होती है, रिपोर्ट का पूरा एनाटॉमी और 4 क्रेडिट ब्यूरोस कौन से होते हैं। आज का टॉपिक है स्कोर के 4 पिलर्स: रिसेंसी, लिवरेज, कवरेज और डिलीकेंसी। सिबिल स्कोर बनाने के लिए ब्यूरोज 4 मेन फैक्टर यूज करता है। आइए उसको एक एक कर समझते हैं। पहला फैक्टर है रिसेंसी, आपकी रिसेंट क्रेडिट एक्टिविटी। दूसरा फैक्टर है लिवरेज, आपने क्रेडिट का कितना यूज किया है। तीसरा फैक्टर है कवरेज, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी ब्रॉड है। चौथा और मेन फैक्टर है जिसको सिबिल में ज्यादा से ज्यादा वेट मिला है, वो है डिलीकेंसी, आपने कभी डिफॉल्ट किया है या नहीं। इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। पहला फैक्टर आता है रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब आपकी रिसेंट क्रेडिट बिहेवियर, जो हाल ही में कुछ चीजें आपने अपने क्रेडिट के साथ की है। ब्यूरो देखता है लास्ट 12 से 24 महीने में आपने क्या किया है। रिसेंसी पॉजिटिव कब होती है? रिसेंट मंथ में सब पेमेंट्स ऑन टाइम हो, कोई नया डिफॉल्ट्स नहीं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम पर भरते हो, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है। रिसेंसी में नेगेटिव इम्पैक्ट कब आता है? हाल ही में कोई ईएमआई बाउंस हो, रिसेंट मंथ में डीपीडीज 30 प्लस आए हो, अभी कोई अमाउंट ओवर ड्यू चल रहा हो, ये सब रिसेंसी में नेगेटिव मार्कर्स है। एक रियल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। निखिल की स्टोरी है। निखिल ने 2 साल पहले एक पर्सनल लोन लिया था। उस वक्त 2-3 बार पेमेंट लेट हुई थी, डीपीडीज 30 आया था, लेकिन लास्ट 12 मंथ में उसने पूरे डिसिप्लिन के साथ हर पेमेंट टाइम पर की। इसका असर उसके सिबिल पर क्या होगा? पहले की गलतियां है लेकिन रिसेंसी स्ट्रांग है। ब्यूरो देखेगा रिसेंट बिहेवियर अच्छा है, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। रिसेंसी का मतलब कल की गलती आज के अच्छे बिहेवियर से कवर हो सकती है। जो लोग कहते हैं पहले एक बार डिफॉल्ट हुआ था, अब क्या होगा, उन्हें जानना चाहिए रिसेंट डिसिप्लिन से स्कोर इंप्रूव होता है। वक्त लगता है लेकिन होता जरूर है। दूसरा फैक्टर आता है लिवरेज। लिवरेज इसका मतलब है आपने अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना यूज किया है। इसका दूसरा नाम है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। इसका फॉर्मूला सिंपल है, यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू यूज्ड क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट लिमिट इनटू 100। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। रोहन का क्रेडिट कार्ड लिमिट था 1 लाख रुपए का, उसने इस महीने 80,000 स्पेंड किया। यूटिलाइजेशन 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। ये बहुत ज्यादा है। ब्यूरो सोचता है ये बंदा अपनी पूरी लिमिट का यूज कर रहा है, शायद फाइनेंशियली टाइट है। आइडियल यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? यूटिलाइजेशन 0 से 30% एक्सेलेंट, 31 to 50% एक्सेप्टेबल, 51 to 75% कॉशियस जोन है और 75% से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख की है तो 30,000 से ज्यादा स्पेंड मत करो रेगुलरली, या फिर लिमिट बढ़वा लो, स्पेंडिंग सेम रखो, यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लो लीवरेज, रिस्पॉन्सिबल बोरोवर, बेटर स्कोर। तीसरा फैक्टर आता है कवरेज। कवरेज का मतलब है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी ब्रॉड और पुरानी है। इसके लिए 2 पार्ट्स है। पार्ट ए क्रेडिट एज, हिस्ट्री की लेंथ। ब्यूरो देखता है आपका सबसे पुराना क्रेडिट अकाउंट कब खुला है। अगर आपका पहला क्रेडिट कार्ड 10 साल पहले खुला है और आपने उसे अच्छे से मैनेज किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। पुरानी हिस्ट्री, मैच्योर बोरोवर, बेटर स्कोर। इसलिए पहला क्रेडिट कार्ड या लोन जो आपने लिया है उसे बंद मत करो जल्दी में, हिस्ट्री मेंटेन होती है उसी से। पार्ट बी क्रेडिट मिक्स, वैरायटी ऑफ अकाउंट्स। ब्यूरो देखना चाहता है कि आपके पास सिर्फ एक टाइप का लोन या क्रेडिट नहीं है, बैलेंस है। सिक्योर्ड लोन,
जो होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, रिवॉल्विंग क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, कोई लोन नहीं। राहुल के पास होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड तीनों है। राहुल का कवरेज स्कोर बेटर होगा क्योंकि मिक्स डाइवर्स है। कवरेज को इंप्रूव करना टाइम का काम है, लेकिन एक बार बन जाए तो स्कोर को सॉलिड फाउंडेशन मिलता है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डेलिकेंसी। डेलिकेंसी ये सबसे हेवी फैक्टर है। डेलिकेंसी मतलब आपने कभी पेमेंट मिस किया या डिफॉल्ट किया है, ये डायरेक्टली और स्ट्रांगली स्कोर को अफेक्ट करता है। डेलिकेंसी के लेवल्स सुहास की पूरी कहानी से समझेंगे। सुहास ने सार्थक से पैसे लिए और पेमेंट मिस करना शुरू कर दिया। पहला सिबिल में जो रिमार्क आता है वो एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, 10 से लेकर 90 डेज तक डिले, अर्ली वार्निंग जोन, स्कोर पर माइनर इंपैक्ट, लेकिन सिग्नल मिल गया। एसयूबी सब स्टैंडर्ड, 90 दिन से ज्यादा तक पेमेंट बैंक को मिली ही नहीं, ये एक सीरियस डिफॉल्ट है, स्कोर बहुत गिर जाएगा। डीबीटी डाउटफुल, ये एक सिबिल में रिमार्क आता है, लगभग 12 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट। रिकवरी डाउटफुल है, हेवी डैमेज होगा सिबिल को। और उसके बाद आता है एलएसएस, जिसे लॉस कहते हैं। बैंक मान लेता है पैसा वापस नहीं आएगा, रोस्ट इंपैक्ट, स्कोर बॉटम लाइन चला जाएगा। डीपीडी कोड्स याद रखो, पहला है 000, इसका मतलब है ऑन टाइम। 030 मतलब 30 दिन लेट। 060 60 दिन लेट। 090 या 90 प्लस सीरियस डिफॉल्ट। डेलिकेंसी का और एक लेवल है जो मोस्ट डेंजरस है, सूट फाइल, बैंक ने कोर्ट में केस किया अपने पैसों के लिए। दूसरा उससे भी रोस्ट सिनारो है विलफुल डिफॉल्ट, पैसा होने के बावजूद डिलिबरेटली नहीं दिया। ये दोनों सिबिल रिपोर्ट में परमानेंट रेड फ्लैग है। डेलिकेंसी स्कोर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है और रिकवर होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। प्रिवेंशन बेस्ट क्यूर है, एक भी ईएमआई मिस मत करो। अब इन्हें एक साथ समझते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर वाला इंसान कैसा होता है? रिसेंसी, रिसेंट पेमेंट हमेशा ऑन टाइम। लीवरेज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम। कवरेज, पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री प्लस डाइवर्स लोन। डेलिकेंसी, कोई भी डिफॉल्ट नहीं, पूरी हिस्ट्री में 000 डीपीडी। ये चार चीजें मिलके एक पावरफुल क्रेडिट प्रोफाइल बनाती है और बैंक जब ये प्रोफाइल देखता है तो फाइल को सीरियसली लेता है। आज से 3 चीजें शुरू करो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन चेक करो, 30% से नीचे रखो, पुराने अकाउंट्स बंद मत करो, कवरेज मेंटेन करो, हर ईएमआई टाइम पर भरो, डेलिकेंसी 0 रखो। ये 3 हैबिट्स 6 महीने में स्कोर को जेन्युइनली इंप्रूव कर सकती है। तो आज की समरी, रिसेंसी, रिसेंट बिहेवियर मैटर मोस्ट। लीवरेज, 30% से कम यूटिलाइजेशन रखो। कवरेज, पुरानी हिस्ट्री और लोन मिक्स मेंटेन करो। डेलिकेंसी, एक भी डिफॉल्ट नहीं, यही बेस्ट पॉलिसी है। अगर आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं या जानना चाहते हो आपके स्कोर में कौन सा फैक्टर वीक है, कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से आज ही कांटेक्ट करें। हम फ्री में आपका क्रेडिट प्रोफाइल एनालाइज करते हैं और एक पर्सनलाइज इंप्रूवमेंट प्लान बनाते हैं। कल आएगा डे 6, पर्सनल एंड आइडेंटिटी डेटा। सिबिल रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका लोन हमारी जिम्मेदारी।